नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। महाराष्ट्र को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और समावेशी मानव विकास जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य की आर्थिक प्रगति के साथ साथ संतुलित और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक पीएम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र देश का आर्थिक इंजन है जो कुल जीडीपी में लगभग 14% का योगदान देता है। बाकी के राज्य बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की असली ताकत इसके शिक्षित, कुशल, स्वस्थ और सक्षम नागरिक हैं। इसी पृष्ठभूमि में विकसित महाराष्ट्र 2047 नामक परिकल्पना दस्तावेज की घोषणा की गई है और इसका लक्ष्य 2030 तक $1 ट्रिलियन, 2035 तक $2 ट्रिलियन और 2047 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी महाराष्ट्र में जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। इसके तहत मेडिसिटी का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से लगभग $1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेडिसिटी के बारे में बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार का वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाने का विजन है। सीएम ने कहा कि दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी हेल्थ केयर इकोसिस्टम की तरफ ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए क्लीवलैंड क्लिनिक, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट और आरोधन हेल्थ सिटी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी के विकास में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर और ब्रुकफील्ड और एएचसी के प्रतिनिधि भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत है। राज्य में महिला किसानों को स्वतंत्र किसान के रूप में कानूनी मान्यता देने के लिए महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 मॉनसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके सर्वांगीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश दिया। महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में उनके आवास पर प्रस्तुत किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार के साथ कई गणमान्य मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 81% से अधिक महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। अधिकांश कृषि नीतियां और सरकारी योजनाएं पुरुष प्रधान हैं। चूंकि कृषि योजनाओं का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के पास भूमि स्वामित्व होना अनिवार्य है, इसीलिए बड़ी संख्या में महिला किसान इन योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। इसी पृष्ठभूमि में यह विधेयक तैयार किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा के 126वें बलिदान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम महाराष्ट्र लोक भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कई गणमान्य शामिल हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महान नेता और क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा ने अपने मात्र 25 वर्षों के जीवन काल में ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि क्रांति के सूर्य कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की भूमि की रक्षा की, साहूकारों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और धर्मांतरण के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने अंधविश्वास, व्यसन और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता पैदा करके स्वच्छता, नैतिकता और एकता का संदेश फैलाया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने बारामती डिपो में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 10 नई राजमाता जिजाऊ स्मार्ट बस सेवाओं का उद्घाटन किया। वो बारामती बस स्टेशन पर आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए, जो एसटी निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान में आयोजित किया गया था। उप मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन निगम को निर्देश दिया कि वह बारामती बस स्टैंड के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें, जो देश में एक मिसाल बन चुका है। इसके साथ ही बसों के समय पर चलने, यात्रियों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान दिया जाए। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।